माहौल भैया यहाँ जो है कि बाहरी आया करके जो है कि चूतिया बनाते हैं लोग, इस पार्टी से होकर उस पार्टी, उस पार्टी से होकर उस पार्टी। और इस बार हम लोग मन बना लिए हैं कि अपने घोसी विधानसभा के ही सुधाकर सिंह हैं और अपने घोसी को ही हम लोग जिताएंगे। दूसरे फालतू लोग को यहाँ आने नहीं देंगे, चाहे केशव प्रसाद मौर्य आवे चाहे कोई भी आवे। वो अपनी जमात लोग संभाले, हमारे उनकी जमात क्या पूछेंगे। हाँ भाई अपनी जमात देखे। हाँ मुद्दा क्या होगा इस बार? हाँ लोकल है अपना क्षेत्रीय है। हाँ क्योंकि हम जाएंगे तो उनके यहाँ मिलेंगे तुरंत। आज इनको जाएंगे, आज हम लोग खोजने तो कहाँ मिले कि पता लगा कि दिल्ली है कि लखनऊ है। हाँ, तो लोकल वाला मुद्दा भारी है। 3-4 बार वो उठे और भाग जाते हैं, दल बदल हो जाते हैं। है तो हम लोग को तो इरादा है कि मुकामी जो है वही रहे तो ठीक है। मुकामी को ही चाहे करे चाहे न करे, कम से कम गांव देहात का घर का तो रहेगा। है अच्छा, एक बार यहाँ से वो सुधाकर सिंह विधायक भी थे 2012 से 17 तक, तो कुछ विकास हुआ था इधर? भाई अब कुछ न कुछ तो किया ही था है, लेकिन जितना अब विपक्ष में जब रहेगा तो क्या करेगा। आदाब, नमस्कार दोस्तों, मैं मेराज अहमद। इस वक्त हम लोग जामडी में मौजूद हैं। एक ग्राम सभा है जो घोसी विधानसभा उपचुनाव में आता है। यहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए हैं, इनसे हम पूछेंगे जिस तरीके से पॉलिटिकल उलटफेर हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता यहाँ पे आके रैलियाँ कर रहे हैं, कैबिनेट स्तर के मंत्री आ रहे हैं, समाजवादी पार्टी के भी मुखिया अखिलेश यादव जी भी आए थे, उन्होंने भी अपना दांव फूका। तो कुछ लोग बैठे हैं यहाँ, माहौल जानेंगे कि क्या माहौल है यहाँ का। आपका नाम क्या है चाचा? सारथा। ये बताइए कि क्या माहौल लग रहा है इधर? 5 तारीख को वोटिंग है। साइकिल का। हाँ। अच्छा। हाँ। वो बीजेपी वाले सब मंत्री आ रहे हैं, कह रहे हैं कि साइकिल तो इस बार जमानत जब्त हो जाएगी। नहीं, साइकिल के दिया जाएगा। अच्छा। हाँ। ब्रजेश पाठक को आए थे, केशव प्रसाद मौर्य भी आए थे, ब्रजेश पाठक भी। केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि जमानत जब्त हो जाएगी सुधाकर सिंह। नहीं, उनको जीत जाएंगे। कैसे साइकिल के कैसे जीतेंगे? आपका नाम क्या है? रामसबद यादव। अच्छा, तो क्या माहौल लग रहा है आपको यहाँ? माहौल भैया यहाँ जो है कि बाहरी आया करके जो है कि चूतिया बनाते हैं लोग, इस पार्टी से होकर उस पार्टी, उस पार्टी से होकर उस पार्टी। अच्छा। और इस बार हम लोग मन बना लिए हैं कि अपने घोसी विधानसभा के ही सुधाकर सिंह हैं और अपने घोसी को ही हम लोग जिताएंगे। दूसरे फालतू लोग को यहाँ आने नहीं देंगे, चाहे केशव प्रसाद मौर्य आवे चाहे कोई भी आवे। अच्छा, वो लोग कोई नहीं पढ़ने वाला है। वो भाजपा वाले आरोप लगा रहे हैं कि आप लोगों ने एक नैरेटिव सेट कर दिया कि वो बाहरी हैं, क्या ये दारा सिंह चौहान ये तो आजमगढ़ के हैं, ये नैरेटिव बैठा दिया गया और ये सुधाकर सिंह घर का लाल, ऐसा ये लोगों ने बैठा दिया। और केशव प्रसाद मौर्य जी कह रहे हैं इनकी तो जमानतें जब्त हो जाएगी। 20 बार खुद केशव प्रसाद मौर्य जान जाएंगे कि उनकी जमानत जब्त हो रही कि हम लोग की हो रही है। बस इस बार माहौल बन रहा है, हमारा पूरा माहौल बना है कि कम से कम लाखों वोट से हम लोग विजयी घोषित करके सुधाकर सिंह को लखनऊ भेजेंगे अखिलेश भाई की। अच्छा, मुद्दा क्या है? मुद्दा किस मुद्दे का? यही है कि कम से कम जितने बाहरी लोग आ रहे हैं, जैसे आजमगढ़ के और अतुल राय जो है सांसद है हमारे गाजीपुर के, उनकी तो हम लोग सूरत नहीं देखे। दारा चौहान की भी अब तक सूरत हम लोग नहीं देखे। और इसलिए हम लोग सोच रहे हैं कि क्यों, क्या बात है कि सपा में आ करके फिर सपा को धोखा दे करके भाजपा में चले गए और फिर भाजपा से इसी विधानसभा में फिर चुनाव लड़ने आ रहे हैं। क्या कारण है? तो इनको ऐसा बगेदा जाए, ऐसा दूरी कर दिया जाए कि उनको समझ में आ जाए कि हम घोसी के साथ कितना गद्दारी कर रहे हैं। अच्छा, ये दारा सिंह तो खैर यहाँ से घोसी जो लोकसभा चुनाव वहाँ से एमपी भी रह चुके हैं, सांसद भी रह चुके हैं, यहीं से वो भी रह चुके हैं, वो विधायक भी कई बार रह चुका है, वो मधुबन से भी वो विधायक रहे हैं। तो कैसे आप लोगों ने ये टैग कर दिया कि वो बाहरी हैं, आउटसाइडर है? इस बार आउटसाइड का मतलब कि आजमगढ़ जिले के हैं और हमारे घोसी विधानसभा का कोई नेता यहाँ नहीं है। अगर है तो सुधाकर सिंह, उसको बहुत सौभाग्य की टिकट मिला है। इसलिए हम लोग सोच रहे हैं कि 10 रुपया में उनके पास जाएंगे और 100 रुपये में आजमगढ़ हम लोग जाएंगे। अच्छा। मिलने के लिए। अच्छा, ये वो लोग आरोप ये लगाते हैं कि यही सुधाकर सिंह थे जब 2022 में असेंबली इलेक्शन में इनको वो टिकट नहीं मिला था, तो ये विरोध करने लगे थे सपा का। ये विरोध तो नहीं किया, ऐसा नहीं। कोई पार्टी में यदि गए हों तो कोई रिकॉर्ड बताओ कि हाँ भाजपा में गए, कांग्रेस में गए, कहीं गया नहीं। अब उस तरह तो विरोधी एक विरोध में बात कर ही सकता है कि हाँ ये जा करके विरोध में बोलते हैं कि ऐसा वैसा है सब। अच्छा,
और पार्टियां भी यहाँ पे हैं, कुछ उनका भी अस्तित्व दिख रहा है, जैसे तो दो ही पार्टी की यहाँ लड़ाई है, भाजपा और सपा की। और ये जो पीस उस पार्टी है तो समझ लीजिए कि ये समझिए कि उतना उनके पास जनता नहीं है। अच्छा, और ये जो राजभरों का वोट क्या लगता है आपको कि आ जाएगा? वोट जो है आधा वोट जो है कि मिल रहा है सपा को, और आधा जो है कि ओम प्रकाश राजभर के कहने पे भाजपा को जा रहा है। लेकिन ओम प्रकाश राजभर जो बात बोल रहे हैं ऐसा उनको बोलना नहीं चाहिए। वो राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, लेकिन उल्टा सीधा जातिपत बात। अब आप लोगों को कहते कि अहिरों की बुद्धि 12 बजे खुलती है, हाँ, तो वो बहुत गलत बोल रहे हैं ना। यदि हम लोग भी उनको गाली दे या कुछ कहे तो कोई भी सुनेगा तो कहेगा कि देखो ऐसे नेता को लोग गाली दे रहे हैं। हम लोग गाली नहीं देंगे। महेंद्र राजभर, वो अपने तरफ से गाली क्या, हम लोग को बहुत नीचे स्तर पे गिरा रहे हैं। महेंद्र राजभर जो सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के चीफ हैं, मुखिया हैं, वो भी उनको बहुत गाली दे रहे हैं, उल्टा पुल्टा नहीं तो आपस में अपने में गाली देने लोग को कोई बात नहीं है, लेकिन हम लोग के जो है कि गाली देने वाले नहीं है ना, गाली देंगे। आपका नाम क्या है चाचा? राम प्यारे यादव। अच्छा, ये बताइए कि क्या माहौल लग रहा है आपका इस माहौल तरीके तो का? बहुत अच्छा है। अच्छा, हाँ, सपा सपा का बहुत हाँ, अरे इसमें और पार्टियां भी हैं, संबित सरकार पार्टी ने है। हाँ, इंडिया इंडिया के हैं, तो इससे सब पार्टी के लोग हैं, और केवल भाजपा से ही लड़ाई है, और कोई बात है ही नहीं। हाँ, और इक्का दुक्का जो खड़े हैं वो भी बेकार हैं, वो तो बहुत बहुमत से जीतेंगे। और जो इनकी बात कर रहे हैं सारदा, ये है दारा सिंह, वो कभी भी एमपी भी रहे, विधायक भी रहे, लेकिन क्षेत्र में आए नहीं कभी। जीत कर अपने केंद्र पर ही बने रहे। उनको सदैव चाहिए मंत्री पद। सबसे बड़ा कष्ट है कि 1.5 साल के अंदर ये पलटी मार गए। केवल मंत्री पद के लिए भाजपा में चलेंगे, मंत्री बन जाएंगे। कुछ विकास कार्य हुआ था दारा सिंह के? क्या जब क्षेत्र में आएंगे तब विकास होगा? वो तो सरकार कर रही है अपने से, ये क्या करें? अच्छा, ये जो लोग कह रहे हैं कि दारा सिंह के गुट के मंत्री भी आए थे यहाँ पे, मौर्य जी कह रहे हैं कि सुधाकर सिंह की जमानत जब्त हो जाएगी, ये वो अपनी जमानत लोग संभाले, हमारे उनकी जमानत क्या पूछेंगे? हाँ, अच्छा, भाजपा अपनी जमानत देखे। अच्छा, हाँ, मुद्दा क्या होगा इस बार का? हाँ, लोकल है अपना, अपने क्षेत्रीय है। हाँ, लोग हम जाएंगे तो उनके यहाँ मिलेंगे तुरंत। इनको जाएंगे आज हम लोग खोजने, तो कहाँ मिले कि पता लगा कि दिल्ली है कि लखनऊ है। तो लोकल वाला मुद्दा भारी है। अच्छा, लोकल मुद्दा भारी है। बदलू वाला हिसाब ये सबको बुरा लग रहा है, क्योंकि करोड़ों रुपये खर्च कर रहा है। क्यों खर्च कर रहा है भाई? रहे होते फिर अपन चले गए होते इस नाम में। तो ये सब ये मुद्दा कितना कार्यकारी है कि ये जो दारा सिंह थे उन्होंने सीट छोड़ करके फिर चुनाव का माहौल बना दिया, फिर यानी पूरा खर्चा, ये भी नैरेटिव बैठा हुआ। तो ये क्या, ये उनके खिलाफ जाएगा ये? हाँ, हम तो कहेंगे कि ये चुनाव का पूरा खर्च सरकार इनसे वसूले, दारा सिंह से, और किसी से नहीं। क्योंकि चुनाव इन्हीं की वजह से हो रहा है, इतना करोड़ों रुपया खर्च हो रहा है केवल दारा की, तो उसे वसूले। और किसी पार्टी का अस्तित्व है अभी? किसी समाजवादी और भाजपा? अरे भाजपा तो है, ये भाजपा से लड़ाई है। आपका नाम क्या है दादा? मुनव्वर। क्या बताइए, क्या माहौल बन रहा है इस बार? अल्पसंख्यक किधर जा रहा है? भाई हम लोग को तो देख रहे हैं, दारा सिंह को कई बार देखा गया। हाँ, अच्छा, कई बार देखा गया। हाँ। 3-4 बार वो उठे और भाग जाते हैं, दल बदलू हो जाते हैं। है, तो हम लोगों को तो इरादा है कि मुकामी जो है वही रहे तो ठीक है। मुकामी को ही इरादा बना, चाहे करे चाहे न करे, कम से कम गांव देहात तक का घर का तो रहेगा। अच्छा है। अच्छा, एक बार यहाँ से वो सुधाकर सिंह विधायक भी थे 2012 से 17 तक, तो कुछ विकास हुआ था इधर? भाई अब कुछ न कुछ तो किया ही था, है, लेकिन जितना अब विपक्ष में जब रहेगा तो क्या करेगा? विपक्ष की में रहेगा तो उसको मांगना ही है, मांग के ही करेगा। है, जब सरकार देगी तो करेगा, नहीं सरकार देगी तो नहीं कर पाएगा। अच्छा, ये जो चुनाव है, कहा जा रहा है कि 2024 के लिए बहुत अहम है। 2024 का चुनाव आने वाला लोकसभा का, वही तो नक्शे, इसीलिए बड़े बड़े भारतीय जनता पार्टी के सब नेता आ रहे हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं और रैली कर रहे हैं। तो क्या लगता है आपको कि ये 2024 पे भी असर करेगा?
2024 भाई असर तो करबे करेगा। अच्छा जब बड़े बड़े नेता आ रहे हैं हाँ। तो वो अपना दबाव बनाएंगे, प्रशासन पर दबाव बनाएंगे, हर तरह से दबाव बनाएंगे, है तो उसका असर तो पड़ेगा, है लेकिन फिर भी जो है लड़ाई बहुत तगड़ी होगी। अच्छा, लड़ाई तगड़ी है। और ये जो लोग कह रहे हैं, भाजपा वाले आरोप लगा रहे हैं कि इनकी जमानत जब्त हो जाएगी सुधाकर सिंह। वो तो वक्त आएगा बताएगा। अच्छा, है, वो तो समय 8-9 तारीख को बता देगा सब। आपका नाम क्या है? यहाँ देखिए एक युवा बैठे, मैं इनसे भी इनकी राय जानना चाहूँगा, युवा का रुख किस तरफ है। क्या नाम है आपका? दीपक यादव। दीपक यादव। यादव जी, क्या है समाजवादी की तरफ? इस बार देश का युवा भारत जोड़ने में लगा हुआ है। अच्छा अच्छा, तो सुधाकर सिंह ही गठबंधन, माहौल गठबंधन की तरफ है। और ये दारा सिंह जो कैंपेन कर रहे हैं, बड़े बड़े कैबिनेट स्तर के सब नेता आ रहे हैं इधर पे। अरे वो अपनी जमानत बता लें। केशव प्रसाद मौर्य तो खुद हारे हुए प्रत्याशी हैं, क्या बात करेंगे वो। पहले अपनी सीट बचाएं, फिर आगे घोषी जिताएं। अच्छा अच्छा। और ये जो ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं अहीरों की बुद्धि खुलती है 12 बजे, उनकी क्या बात है? अरे गांव में तो बहुत कहावत कही जाती है, ऐसे तो भर भगवान के भी नहीं हुए लोग ये भी तो कहते हैं कि भर भगवान के नहीं होते हैं, तो अखिलेश यादव के क्या होंगे। अच्छा, तो क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में उनको वो सम्मान मिलेगा ओम प्रकाश राजभर को, जिस तरीके से वो टर्न कर दी? अरे सम्मान जब केशव प्रसाद मौर्य को नहीं दिया गया तो ओम प्रकाश राजभर को क्या दिया जाएगा। और तो इस बार मुद्दा किस मुद्दे को लेकर समाजवादी पार्टी अपना पिच कर रही है? और मुद्दा उनका विकास कार्य भी अच्छा था। 2012 से 17 जब वो थे कार्यकाल में तो उनका विकास कुछ अच्छा था। बाकी तो ऐसे क्षेत्रीय नेता है तो इसको जिताना तो ज़रूरी है। अच्छा, 2024 में ये चुनाव कुछ असर करेगा? सेमीफाइनल मान के चल रहे हैं लोग, तो हम सेमीफाइनल भी जीतेंगे और फाइनल भी जीतेंगे हम। एक और लोग हैं हमारे साथ। क्या नाम है आपका? जी रामायण यादव। रामायण यादव। यादव जी, आप भी समाजवादी की तरफ? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा अच्छा, क्यों समाजवादी की तरफ? देखिए अभी समाजवादी का कारण है कि हम लोग अगर बीजेपी को भी वोट देते हैं ना तो भरोसा नहीं रहता बीजेपी वालों को कि ये लोग यादव होके वोट देंगे। दूसरी बात, ये मुद्दा जो है क्षेत्रीय वाला हो गया है। दारा सिंह हमेशा के लिए बाहर ही रहे हैं और हमारा सुधाकर जी लोकल हैं जी। तो दारा सिंह तो यहीं से सांसद थे, विधायक थे तो ना, जैसे यहाँ के लोगों ने एक्सेप्ट तो किया ही था उस वक्त। बस कहने के लिए एक्सेप्ट किए थे, वो समाजवादी में इसके पहले थे तब, नहीं तो बस कहने के लिए बस इधर के हैं, नहीं तो वो भी बाहर ही हैं। अच्छा जी, तो उनको इस बार जनता नकार रही है पूरी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जो आदमी लोग उसने मान सम्मान को धोखा दिया अभी 1.5 साल पहले महज धोखा दे के गए हैं और फिर वापस बीजेपी बहुत अच्छा काम किया कि उनको इसी क्षेत्र में वापस भेजी है कि जनता के बीच से गए और फिर जनता इनको लतिया है, क्योंकि जनता को धोखा देकर गई। दूसरा भी प्रत्याशी थे बीजेपी से आने के लिए, लेकिन बीजेपी बहुत अच्छा किया कि उन्हीं को वापस वहीं भेजी है जी। और ये जो ओम प्रकाश राजभर बोल रहे हैं हीरों की बुद्धि 12 बजे खुलती है, भैया ओम प्रकाश के अहीरों से और अखिलेश यादव से ही ओम प्रकाश की राजनीति है, नहीं तो दूसरा है ही नहीं। सुभाषपा में बस 3 ही बंदर शरीक हैं, बाप बेटा और दोनों बस, और उलूल जुलूल जवाब देते हैं बस यादव और अखिलेश यादव से, बाकी लोग का कोई मुद्दा ही नहीं है।